तो स्टूडेंट प्रश्नावली 2.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ आपको बताना है। तो आप सभी को ये 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनमें आपको बताना है। तो देखो, अगर आपने हमारी बेसिक वीडियो देखी हुई होगी तो आप बहुत ही आसानी से इन्हें बता देंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमने क्या बताया था आपको, चर और अचर क्या होते हैं। तो हमने बताया था सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं चर संख्याएं होती हैं, यानी कि सभी संख्याएं, केवल सभी संख्याएं, यानी कि यहाँ पे संख्या केवल क्या है 7। और देखो, क्योंकि चर 7 है यहाँ पर, और ये सब क्या है अचर। हमने बताया था यदि x, y, z, a, b इनकी गुणा अगर संख्या में हो जाती है तो वह क्या बन जाता है अचर। तो ये एक चर बहुपद पूछ रहा। तो देखो, इसमें एक चर है, यानी कि फर्स्ट क्या है एक चर बहुपद। हम फर्स्ट का क्या आ जाएगा, यह एक चर बहुपद है। क्यों है, तो हम लिख देंगे यह एक चर बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 7 एक चर है, क्योंकि हम पहचान लिया हमने 7 क्या है एक चर है, तो इसलिए ये क्या है एक चर बहुपद। देखो, अब दूसरे सवाल में देखें तो हम यहां पर भी क्या है एक पूर्ण संख्या 2। रूट से हमें कोई मतलब नहीं, रूट लग रहा है या ना, केवल क्या होना चाहिए उसकी गुणा में x, y, z, यानी कि कोई भी अक्षर गुणा में नहीं होना चाहिए। तो देखो, इसकी गुणा में कुछ नहीं है, यानी कि दूसरा भी क्या है सेम यही रीजन। तो हम इसके लिए डैश लगा देंगे, सेम यही रीजन बहुपद है। इसमें क्या है 2, हम √2 एक चर है, ये रीजन लिख देंगे। तीसरा सवाल, तो देखो तीसरा नहीं है, ये एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है। तो हम यहां पर तीसरे के लिए उत्तर लिख देंगे यह एक चर बहुपद नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है, आपको हमने बता दिया चर क्या होती है, खाली संख्या होनी चाहिए। अब यहां पर देखो, इसमें चौथे में आप ये मत सोच लेना कि 2 आपको दिख रहा है ये एक संख्या। आप देख सकते हैं 2 में जो है ये 2, इसका y से क्या हो रहा भाग हो रहा है, यानी कि ये एक चर खाली नहीं है। क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या इकली होनी चाहिए, जबकि यहाँ इकली नहीं है। तो इसका भी क्या आ जाएगा, चौथे का भी सेम रीजन, यह एक चर बहुपद नहीं है। तो ये भी एक चर बहुपद नहीं है। अब इसमें आ जाओ, देखो पांचवी भी एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घात 10, y की घात 5, t की घात 50, यानी कि इसमें कोई संख्या ही नहीं दिख रही, यानी कि यह भी एक चर बहुपद नहीं है। तो आप सभी को ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपने बेसिक वीडियो देख ली होगी तो बहुत अच्छे से, लेकिन अगर नहीं भी देखी तब भी हमने बता दिया चर क्या होती हैं, केवल संख्याएं, ओनली संख्याएं होनी चाहिए। जैसे कि पहले में थी संख्या, तो हमने ये चर बहुपद होगी, दूसरे में थी संख्या, यानी कि इनमें x, y किसी की भी गुणा नहीं हो रही होगी।